हेलो सभी को वेलकम है एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही डरावना एक हॉन्टेड हाउस, जो कि हमारे एक भाई ने बताया है, जिसको हम वीडियो में बाद में दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले चीज़, थोड़ा डरावना हो सकता है तो कमजोर दिल वालों ना देखे, पहले बता लो, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है, छोटा सा। तो शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं। AC-19 भाई साहब, कमाल का हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक हाँ। टू सरपे स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज कभी मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी हम भी दी है, सुनने के लिए जहाँ बेताब है। पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की वीडियो शुरू होने से पहले गाइस, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। वो ये है कि मेरा पहला डार्क R&B सॉन्ग, जिसका नाम है थम, आज की स्टोरी पे। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, वो जगह हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो अगर कभी कोई आदमी वो घर छोड़ के भी ऐसा चले भी जाए। होता है क्या गाइस कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कि उस जगह के मतलब एक रिचुअल कह लो या कुछ और कह लो, मतलब ये सारी चीजें एग्जिस्ट भी करती है? आप लोग बताओ मेरे को ये चीज कमेंट में। तो तब भी तुम्हें उस आदमी की एनर्जी वहां या फिर उसका प्रेजेंस वहां फील होता है, लेकिन ये नहीं, चीज। सबसे बड़ी चीज़, अगर हम लोग एक किराए के मकान में जाए और सडनली वहाँ पे एक सुसाइड हुआ है, तो क्या हम लोगों को ऐसे नॉस्टैल्जिया जैसे फीलिंग हो सकती है क्या? मुझे लगता है कि ऐसी नॉस्टैल्जिया जैसी होती भी है। हम्म, आज तक मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। तो आप लोगों ने कुछ फेस किया है तो मेरे को भी कमेंट में बता सकते हो। मेरे को ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड तो हूँ मैं, मगर कभी कभी डर भी लगता है यार। चलो शुरू करते हैं। सिर्फ पॉजिटिव या फिर लिविंग एनर्जीज के साथ नहीं ऐसी चीजें नेगेटिव एनर्जी के साथ भी होती है, फिर नेगेटिव चीजों के साथ भी होते हैं, जिसे कहा जाता है रेजिडुअल हॉन्टिंग। रेजिडल बेसिकली एक हाउस है जिसमें नाउ टू भूतों का एक्सप्लेन दिस, साया, हिंदी में बेसिकली बताऊं तो मैं। अगर किसी के घर में या रूम में कुछ बहुत ट्रोमैटिक हुआ हो, जैसे मर्डर और सबसे क्या पता है इस बंदे का एक चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा खास लगता है, वो है ये जो स्टोरी टेलिंग करता है ना, वो हकीकत लगता है यार। जो इंस्टेंट हुआ भी नहीं है, वो आपको लगता है कि हाँ ये हो चुका है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग ना विश्वास करें स्टोरी। विश्वास करने वाली चीज, अगर आपको लगे कि ये काल्पनिक नहीं है तो कमेंट करो, मुझे बताओ यार। आत्महत्या, तो उस ट्रॉमा का रेसिड्यू उन प्लेसेस पर रह जाता है, जो एक वीडियो लूप की तरह बार बार उन स्पिरिट्स के साथ हुए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस दोहराता रहता है, जिनका सबसे कॉमन साइन होता है साउंड ऑफ समवन स्क्रीमिंग और फुटस्टेप्स, जिन्हें अक्सर वहाँ या आसपास रह रहे लोग सुन भी सकते हैं। तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे पीछे से कोई साउंड आ रहा है, तुम बैठे हो या चल रहे हो, तुम्हारी आवाज आ रही है रात के करीब 11 बजे? हम्म, सच में ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्रीप। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी रेजिडियल हॉन्टिंग के अराउंड रिवॉल्व होती है, जो कि हमारे पास आती है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। गाजियाबाद, द गाजियाबाद, लार्जेस्ट वाह। सिटी इन उत्तर प्रदेश, अपना कुछ पार्ट दिल्ली NCR के साथ भी शेयर करने वाली ये सिटी गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश और साया ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे निक नेम से भी बुलाई जाती है। मेयर्स फाउंडेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में गाजियाबाद को सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में भी गिना गया है। सच में मेरे को ये गाजियाबाद को चीज़ पता मेनली नहीं है। 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और इन्हीं 5 जोन ऐसे में मैं से रहता एक कहाँ है हूँ आप यहाँ? कविनगर। मैं कविनगर से बिलोंग करती हूँ, एंड टू गिव अ लिटिल डिटेल, ये काफ़ी पॉश इलाका है। यहाँ मोस्टली लोगों के विलास और बंगलोज ही मिलेंगे, जिन्हें महंगे। यहाँ की लैंग्वेज में कोठी भी बोला जाता है। को, इन्हीं बंगलोज कोठी में से मंगले वालों, एक है ऐसा ना KC-19, यार। विच एसी बिलोंग टू 90। द जैन फैमिली। जैन फैमिली में 5 मेंबर्स थे: कमला जैन, उनकी वाइफ बिलास जैन, और उनके 3 बच्चे। जैन फैमिली फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रही थी, और ये कहना गलत नहीं होगा क्या कि अच्छा कर रही कविनगर थी में यार? सबसे अमीर कमा रही फैमिलीज थी। में जैन फैमिली भी शामिल थी।
बट इतना सक्सेसफुल होने की वजह से उनके घर को काफ़ी गलत अटेंशन भी मिल रही थी। ये चीज गाजियाबाद कुछ हमेशा से ही अपने क्राइम के लिए काफ़ी फेमस रहा है या फिर जाना जाता है। और 90s में तो चोर और डकैतियों का काफ़ी ज़्यादा डर रहता था यहाँ। नॉर्मली लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे कि कहीं रास्ते में उन्हें कोई लूट ना ले। मैंने ऐसे भी सुना है कि उस समय कविनगर में काफ़ी चोरियां हो रही थी और हर कोई अपनी सेफ्टी को लेकर काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन जैन फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ which no one could have ever imagined। 1993 में एक रात कुछ डकैत्स KC-19 में घुस गए। जैन फैमिली में उस रात 5 फैमिली मेंबर्स वहां प्रेजेंट थे एंड 4 ऑफ देम वर मर्डर्ड राइट देयर। उन सभी को नाइफ से मारा गया था और सिर्फ उनका सबसे छोटा बेटा जो अराउंड 7 से 8 साल का होगा, ही वॉज द ओनली सर्वाइवर देयर। कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मतलब ये चीज ज्यादा क्रीपी नहीं है कि सभी को मार दिया, सिर्फ एक बच्चा बच गया? यार ये तो बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट है। कि उसके लिए ये सब कुछ कितना ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। एंड इस इंसिडेंट के बाद उनके कुछ रिलेटिव्स उसे यूएस ले गए, जिसके बाद वो कभी वापस इंडिया नहीं आया। और ना ही किसी रिलेटिव ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उस रात वहाँ हुआ क्या था। KC-19 में कभी कोई जैन फैमिली का सामान लेने भी नहीं आया जो कई सालों से वहीं पड़ा हुआ था। कुछ भी एंड द नहीं लिया? हाउस भाई वाज ये तो लेफ्ट बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। अबैंडन्ड, जिसके बाद से ही लोगों ने उस घर को हॉन्टेड मानना स्टार्ट कर दिया था। ये इंसिडेंट 1993 में हुआ भाई था। एक चीज, ना कोई हॉन्टेड सीन और ना कुछ, इसे हॉन्टेड कैसे मान सकते हो यार तुम? ये भाई ये काल्पनिकता बहुत ही ज्यादा बेकार लगती है मेरे को। मतलब कहानियाँ, मतलब कहानी मेरे को अच्छी लगती है, अगर जो चीज़ सच नहीं है उस बिला पे अगर तुम बताओ तो ये तो भाई अच्छी बात नहीं है। And I was born in 2000, but still, even back in 2006 and 2007, आई KC-19 बॉर्न का इन डर हर 2002। किसी के दिल में तब भी बना हुआ था। और सूरज डूबने के बाद लोकल्स हमेशा उस घर के पास भी जाने से मना कर देते थे। ये बंगलो उस टाइम न्यूज़ में भी काफ़ी हेडलाइंस में आया बंगला? था। बट इसको लेकर मेरे अर्लीस्ट मेमोरी एक फेमस टीवी न्यूज़ शो सनसनी की है। उस समय सनसनी के जो बहुत ही पॉपुलर रिपोर्टर थे वो अपने यूनिक नरेटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते थे। और उस एपिसोड के लिए वो अपनी एक टीम के साथ KC-19 को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे। आई सच नो में? कि अब तो ये न्यूज़ चैनल को देख के ही पता चलता है कि सब कुछ फिक्शनल है, बट एज अ 6 ईयर ओल्ड मुझे वो शो देखकर काफ़ी डर लगता था। उन रिपोर्टर्स को घर से बार बार कोई ना कोई आवाज़ आ रही थी एंड देयर वाज अ सेगमेंट जहां वो पूरा घर अकेले घूम के आए थे। ये एपिसोड गाजियाबाद में बहुत पॉपुलर हुआ था एंड आई रिमेंबर कि हम सब फ्रेंड्स स्कूल में KC-19 की काफ़ी बातें कर रहे थे उस दौरान। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मेरे घर से KC-90 सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर था और ओ, सुबह जब स्कूल बस आती थी तो उसके मॉर्निंग रूट में KC-19 के पास वाले घर से भी काफ़ी बच्चे पिकअप होते थे। तो हमारी बस रोज़ सुबह KC-19 के सामने से निकलती थी एंड भाई जब साहब। भी ये होता था तो बस के सारे बच्चे खड़े होकर उस घर की तरफ झांकने लग जाते थे। मैं छोटी थी तो इट वॉज नेचुरल कि दूसरों की बातें सुनकर मुझे भी काफ़ी डर लगता था। अच्छा अच्छा, अच्छा, इंस्टेंट एक लड़की के साथ हुआ है ये चीज? अच्छा, समझ बट गया। इवन टुडे आई स्टिल रिमेंबर द क्रीपी फीलिंग जो मुझे उस घर को देख के और उसके सामने क्रीपी से फीलिंग क्या निकलने पर होता आती है थी। ऐसा? उस घर का ओवरऑल लुक बहुत ही क्रीपी वाइब्स देता था क्योंकि इतने सालों से घर की देख रेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सामने से घर ऑलमोस्ट पूरी तरह से झाड़ियों से कवर हो चुका था। KC-90 के सामने से निकलने पे मुझे हमेशा एक हैवी फीलिंग महसूस होती थी। उसकी विंडोज भी टूट गई थी एंड द होल हाउस फेल्ट जस्ट एम्प्टी, लाइफलेस। अच्छा, KC-19 बंगला के है या आसपास घर है, रहने क्या वाले है? लोग को जनरली मैंने यही पूरा सुनने के स्टोरी लिए मिलता इसीलिए था। ना मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना रॉ देखना था कि हाँ भाई ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट भी करती है या जस्ट अ स्टोरी और स्टोरी जस्ट।
कि घर से रात को बच्चों की खेलने की आवाज़ें आती हैं या कभी कभी किसी तो के वो उसका बच्चा बहुत तो तेज जिंदा है, एक चिल्लाने बच्चा। की आवाज़ें भी आती थी यहाँ से। यहाँ कभी किसी को भी घर में कोई घोस्ट या किसी भी फैमिली मेम्बर का साया नहीं दिखा था, लेकिन वहाँ से आवाज़ें ऑलमोस्ट हर किसी ने सुनी थी। यहाँ तक कि जो कोई भी KC-19 के अंदर गया है उन्होंने बताया है कि इतने सालों के बाद भी वॉल्स पर खून के निशान वहाँ मौजूद हैं और अंदर जाने में उन्हें एक बहुत फाउल स्मेल भी आती थी। और बीच में तो KC-19 का डर इतना बढ़ गया था कि माना जाता था कि उसकी तरफ देखने से ही बैड लक शुरू हो जाता है। ओ भाई साहब, भाई फिर तो अब अगर इस घर के बारे में मैं तबाही। और बताऊं तो KC-19 एक कॉलोनी में है और कॉलोनी की रोड पे सब लोग बैडमिंटन या क्रिकेट खेलते ही हैं क्योंकि कॉलोनी की रोड पर कार ज़्यादा नहीं आती थी, सो इट वाज बस सेफर टू प्ले ऑल दीज गेम्स देयर। ऐसे ही एक दिन लड़कों का एक ग्रुप KC-90 के सामने क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन उनकी बॉल KC-19 के गेट के पीछे चली गई। वो बॉल घर के अंदर नहीं गई थी बट सिर्फ गेट के पास रुक गई थी। इसीलिए उनमें से भाई एक बच्चा साहब, ये गेट बॉल ही के क्या है ऊपर से ये। कूद कर बॉल लेने चले गया, लेकिन बॉल ढूंढते हुए ही उसने सडनली काफी तेज रोना स्टार्ट कर दिया था। उसके फ्रेंड्स ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और उसे जल्दी से बाहर आने के लिए उन्होंने बोला। वो लड़का जैसे तैसे करके बाहर निकला। उसके हाथ में बॉल नहीं थी पर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। बाहर आते ही हर कोई उससे बार बार पूछ रहा था कि उसे क्या हुआ है और वो रो क्यों रहा था, लेकिन उसने किसी का भी कुछ जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना बैट उठाया और कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही उसने एक लड़के के सर पे बैट मार दिया। उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी और उसके सर पर 8 स्टिचेस भी लगे थे। ये स्टोरी बस मैंने अपने स्कूल के बच्चों से ही सुनी थी, इसलिए मेरे लिए इस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। वो बट तो मेरे लिए भी KC-19 से जुड़ी एक और ऐसी स्टोरी है जिसमें ऐसा वो मुझे डर भी गया पूरा होगा ना यकीन बच्चा, है, मतलब क्योंकि वो क्या ही मेरे बताऊं। बड़े भाई के साथ हुआ था। KC-19 से थोड़ा आगे ही एक शिव मंदिर है जहाँ से हम हर ट्यूसडे को प्रसाद लेने जाते थे। वैसे तो मैं और मेरे भाई हमेशा साथ ही जाते थे, लेकिन उस दिन किसी वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पाई। इसीलिए वो हमारे पड़ोस में रहे एक भैया के साथ उनकी स्कूटी पे मंदिर चले गए। वो दोनों शाम को करीब 7:30 बजे घर से निकले। तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। अब क्योंकि मंदिर KC-19 से आगे था, इसीलिए उन्हें उसके सामने से होके ही जाना था। और जैसे ही वो KC-19 के पास पहुंचे तो उन्हें अपनी बॉडी पर एक हैवी फीलिंग महसूस हुई। और जैसे जैसे वो उस घर के पास जाते जा रहे थे, देयर बॉडी स्टार्टेड फीलिंग मोर कोल्ड। और KC-19 के सामने आते ही उन्हें किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। वो बहुत क्लियर आवाज़ नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी की दबी हुई चीख थी। वहाँ पास में ही कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, लेकिन उन्हें देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें वो आवाज़ सुनाई दी होगी, क्योंकि वो सब बहुत ही नॉर्मली अपना गेम एंजॉय कर रहे थे। उन्हें ऐसी 2-3 आवाज़ें और आई, लेकिन स्कूटी रोकने की बेवकूफ़ी उन्होंने नहीं करी। यहाँ तक कि वो इतना डर गए थे कि उन्होंने उस घर की तरफ भी नज़र नहीं करी और स्पीड से वहाँ से निकल गए वो। जब भाई ने घर आके ये सब मुझे बताया तो आई लिटरली गॉट गूज़बम्प्स ऑल ओवर माय बॉडी। और इस इंसिडेंट के कई दिनों तक हम में से कोई भी KC-90 की तरफ नहीं गया। आज KC-19 की जगह कोई घर नहीं है, क्योंकि 2012 में उस घर को एक बिल्डर ने तोड़वा दिया था। लेकिन वहाँ पे जो घर बन रहा था वो आज तक नहीं बन पाया है। एंड KC-19 का गेट आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है वहाँ पे। कहते हैं कि जिस बिल्डर ने इसको तोड़वाया था उससे बहुत नाइटमेयर्स आते थे एंड उसके कई फैमिली मेम्बर्स का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से उसने वो काम पूरा नहीं किया। जब मैंने स्कूल चेंज किया तो मेरा एक क्लासमेट था जिसके वो बिल्डर मामा थे और उसने खुद मुझे बताया था कि ये बातें रूमर्स नहीं है बल्कि सब सच है। इसकी वजह से KC-19 की स्टोरीज वापस से पूरे गाजियाबाद में एक बार फिर से पॉपुलर हो गई थी, जस्ट एज बिफोर 2012। कुछ टाइम बाद KC-19 में कुछ केयर टेकर्स उस सर्वाइवर बेटे के बिहाफ पे प्रॉपर्टी का ख्याल रखने के लिए आए थे एंड उन्होंने साफ बोला था कि इस घर में ऐसा कुछ नहीं है और लोगों ने बस अफवाहें फैलाई हुई है KC-19 के बारे में। बट देन अगेन उन्हें तो प्रॉपर्टी सेल करनी ही थी, तो इट विल नॉट मेक सेंस कि अगर केयर टेकर्स ही खुद बोले कि प्रॉपर्टी हॉन्टेड है। बट अकॉर्डिंग टू देम दे लिव्ड कंफर्टेबली। बट पर्सनली मुझे यकीन है कि वो घर हॉन्टेड था, क्योंकि इतने लोगों का एक साथ इस बात का मानना
कि वहाँ से आवाज़ें आती है अरे महज भाई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये चीज़ 2024 मेरे में को भी उस लॉजिकल। प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं बन पाया है। कंस्ट्रक्शन स्टाफ वहाँ रहते तो हैं, लेकिन किसी को भी वहाँ काम चलते हुए कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता है। KC-19 का वो आयरन गेट स्टिल स्टैंड्स टॉल जस्ट लाइक इट वाज बैक इन द 90s। बाउंड्री वॉल अभी भी वहाँ आधी मौजूद है और KC-19 की वो नंबर प्लेट भी आज तक वहाँ लगी हुई है। बट घर की जगह सिर्फ एक बड़ी सी ब्लैंक स्पेस है जो कोई नहीं जानता कि कब तक ये ऐसा रहेगा। क्या गाजियाबाद का ये घर सच में हॉन्टेड है? आई विल लीव दिस डिसीजन फॉर यू टू डिसाइड। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जितना मैंने स्टोरी से जाना या सोचा है, ये हॉन्टेड से ज़्यादा कहानी लग रही है यार। अगर हाँ, तुम लोग सर्च करो गूगल में, अगर तुम्हें देख पाओ कि केसी बोल के कोई ऐसा विला या हाउस है, तो मेरे को कमेंट करो। मेरे को दे सुनना है तुम लोग। मैं तो देखूंगा ही। मैं इस चीज़ में तो एक्सपर्ट ही हूँ जिस खोजने में, मगर मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों में कुछ क्यूरियोसिटी है इस चीज़ में जानने की। फिर मैं देखूंगा कि दूसरा पार्ट लेके आऊंगा मैं फिर। तो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, फेसबुक के जाके फॉलो कर लो। टाटा बाय बाय।